वेलकम सर पॉइंट। आज हम स्ट्रीम क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। दैट मीन्स इन हिंदी, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में सिर्फ अंतर पूछा गया है कि 100वें पद और 1000वें पद, यानी कि 100वें पद का अंतर दिया हुआ है और 1000वें पद का अंतर पूछा जा रहा है। तो देखिए इसके लिए हम लोग को मानना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए कि A1, A2, A3, A4 इस तरह के कोई AP है जिसका कि आगे AN तक या उससे भी आगे पद है। अब इसी तरह से दूसरा एक AP और ले लेते हैं, B से मान लेते हैं B1, B2, B3, B4 इस तरह करके BN तक है और इसमें कहा जा रहा है कि सार्वंतर समान है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इससे AN फाइंड आउट कर लेते हैं। AN बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस N-1 इंटू D। तो देखिए अगर हम लोग AN निकालते हैं, A की जगह क्या है A1 प्लस N-1 इंटू D। N निकालना है और N गिवन नहीं है, D कह रहा है समान है, तो हम लोग इसको ऐसे रखते हैं, दैट मीन्स D को D ही कंसिडर करते हैं और नेक्स्ट AP में भी इसी तरह से करेंगे। तो जैसे यहाँ AN निकाला तो नेक्स्ट AP में क्या लेंगे, BN लेंगे। BN निकालेंगे तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस N-1 इंटू D का। तो A की जगह है B1 तो B1 लिखेंगे और N-1 इंटू D लिख लेंगे। आगे देखिए अगर हम लोग इसको दोनों को माइनस करते हैं, जैसे यहाँ के अंतर कहा गया है, तो अगर हम लोग माइनस करते हैं तो क्या लिखेंगे AN माइनस BN इक्वल टू AN की वैल्यू है A1 प्लस N-1 इंटू D, ये ब्रैकेट है N-1 इंटू D। अब देखिए अगर हम लोग AN की वैल्यू रख रहे हैं तो अब माइनस में है BN, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, तो इसलिए ब्रैकेट को बड़ा कर देते हैं, बड़ी ब्रैकेट माइनस। अगर B1 देख रहे हैं BN की वैल्यू तो क्या है B1 प्लस N-1 इंटू D। आगे देखिए AN माइनस BN इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D, और ये माइनस इसको माइनस कर देगा B1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा N-1 इंटू D। तो देखिए N-1 इंटू D माइनस में है और यहाँ पर N-1 इंटू D प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो गया। तो मतलब है कि AN माइनस BN इक्वल टू क्या आया A1 माइनस B1। यहाँ तक आई होप कि क्लियर हुआ है। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन पर कि AN माइनस BN इक्वल टू क्या है A1 माइनस B1। अगर अब आगे हम लोग 100वें पद रख रहे हैं, जैसे कि A100 माइनस B100 इक्वल टू क्या आएगा, देखिए N का मतलब है यहाँ पर कि कोई भी पद रखेंगे, चाहे 100 रखिए 200 रखिए, कोई भी पद रखिए तो वैल्यू यही आना है जिस तरह से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कहा गया है कि AN माइनस BN निकालने पर क्या आ रहा है A1 माइनस B1। तो अगर 100वें पद है तो भी क्या आएगा A1 माइनस B1, मतलब कि 100। इसका आंसर दिया हुआ है कि 100वें पद का अंतर कितना है 100 है, तो ये 100 लिख लेंगे। अब आगे देखिए अगर हम लोग इसको 1000 टर्म भी निकालेंगे तो A1000 माइनस B1000 लिखेंगे तो भी क्या वैल्यू आना चाहिए A1 माइनस B1। अगर A1 माइनस B1 आ रहा है और यहाँ पर A1 माइनस B1 की वैल्यू अगर 100 है तो हम लोग A जो 1000वां पद है और माइनस B जो 1000वां पद है इसका अगर डिफरेंस देखते हैं तो ये भी क्या आएगा 100 आएगा। जिस तरह से हमने इसमें देखा A 100 और B 100
कि वैल्यू क्या है 100, बिकॉज इसका वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया A1 - B1। अगर 100वें पद का अंतर गिवन है 100, तो 1000वें पद का भी अंतर क्या आना चाहिए 100। तो कहने का मतलब इसमें पूछा जा रहा है 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो चाहे 1000 हो 2000 हो, कितने भी पद का अंतर पूछा जाए तो यहाँ पर रिजल्ट के रूप में 100 ही आएगा। तो हम लोग लिख देंगे 1000वें पद का अंतर 100 होगा। आई होप कि क्लियर होगा। एक बार और देख लेते हैं हम लोग क्विक रिवीजन। जैसे देखिए एक एपी माना A1 A2 A3 A4 इस तरह से AN तक। इसी तरह से दूसरा एपी माना B1 B2 B3 B4 BN तक। फिर AN की वैल्यू निकाला A + n - 1 × D। यहाँ सार्वंतर समान है तो दोनों में D इक्वल रखा, AN हो चाहे BN हो। तो AN का फॉर्मूला ये होता है तो हमने ये फॉर्मूला पे रख दिया, BN का होता है इस तरह से तो रख दिया। अब दोनों का अंतर है तो अंतर हम लोगों ने निकाला AN - BN का क्या होगा, पहले AN की वैल्यू और माइनस BN। तो इसमें देखा हमने कि A1 + n - 1 × D, इस तरह से माइनस और ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो क्या बचा A1 - B1। दैट मीन्स कोई भी nवां टर्म होगा उसका अंतर क्या आएगा A1 - B1। अब हमने देखा कि 100वें पद का अंतर 100 है तो A100 - B100 इक्वल टू क्या आएगा A1 - B1 जिसकी वैल्यू 100 है। अब इसी तरह से 1000, दैट मीन्स A1 B1 की वैल्यू जब 100 है तो nवां टर्म कुछ भी हो, चाहे 1000 हो 2000 हो, तो क्या आएगा A1 - B1। दैट मीन्स इसकी वैल्यू जो है A1 - B1 की है 100, तो हमने यहाँ 100 रखा। दैट मीन्स 1000वें पद का अंतर क्या होगा 100 होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था जिसमें कि अपने आप से फाइंड आउट करना था, लेट किया हमने और उस तरह से कैलकुलेशन को फाइंड आउट किया। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। और वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह के कंटेंट्स मैं लगातार लाता रहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।